क्या इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करना ट्रंप की सबसे बड़ी गलती साबित होगी? इस वक्त इस बात पर बड़ा प्रश्न चिन्ह और एक और बात लगातार जो लोगों के दिमाग में आ रही है, और अगर नहीं आ रही तो हम आपको बता दें, एक वॉर वो भी थी जिसने ब्रिटेन से उनकी सुपर पावर होने का हक, या फिर हम कहें सहूलियत, या फिर कहें सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी उनकी कि हम सुपर पावर हैं, वो छीन ली गई थी। वो रही नहीं थी। अब कैसे? वही तो दौर था जब अमेरिका सुपर पावर बना, लेकिन तब भी एक वॉर ही लगी थी जिसमें मिस कैलकुलेशन हुई थी। जब ब्रिटेन कहता था कि हमें तो लगा था 2-3 दिन में निपट जाएगा, पर खिंच गया था 3 सालों तक। और फिर ब्रिटेन सुपर पावर नहीं रहा था। लेकिन अब अमेरिका भी यही कहता है कि हमें तो लगा था ईरान जो है वो 2-3 दिनों की मार है, इसे हम निपटा डालेंगे। लेकिन कल वो दिन आता है जब उसे 1 महीना हो जाता है और ये वॉर लगातार चलती जा रही है, थमने का नाम नहीं। याद कीजिए वो वक्त जब आज से 2-3 दिन पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें एस जयशंकर आकर कहते हैं कि हम दलाल नहीं बनना चाहते दो देशों के बीच में, हम दलाल थोड़ी हैं। ये शब्द आपके फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल मिनिस्टर के हैं। सबसे पहले बात, क्या ये बात डिप्लोमेसी की है तो बड़ा फेलियर है। मैंने इस चीज को इतना नहीं खंगाला, मैंने क्यों इस पर इतनी बात पहले नहीं की। अगर मैं पाकिस्तान के मीडिएशन की देखूं तो उसके पीछे एक बड़ा रीजन जो रहा था वो यही था कि पता था कि इतनी आसानी से कम पहली बार में पाकिस्तान ये मीडिएशन नहीं कर पाएगा। लेकिन अपने देश पर अगर सवाल उठाना हो तो वो बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है इंडिया की डिप्लोमेसी पर। हम डिप्लोमेसी का डंका बजाते फिरते हैं, खुद को विश्व गुरु हम 24 घंटे कहते रहते हैं। कहलवाना तो भैया दुनिया कहे तो क्या ही बात थी, खुद ही कही जा रहे हैं। उस बात पर भी आती हूं मैं। तो देखिए 2025 के बयान देखिए एस जयशंकर साहब के ही, तो तब कहते थे कि हम तो पीस टॉक करवाने में माहिर हैं, जब जरूरत पड़ेगी इजराइल ईरान हो या फिर वो पैलेस्टाइन वाली साइड हो, हम सब जगह पहुंच जाएंगे, हम करते हैं। और इंडिया की डिप्लोमेसी टॉप नॉच है। तो 2025 से 26 तक क्या बदल गया, कौन सा माइंडसेट शिफ्ट आ गया, देश की जनता जानना चाहती है। अब भारत से आगे बढ़ते हैं थोड़ा, फिर दोबारा अगर जरूरत पड़ी तो भारत पर आएंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो लगा हुआ है, किस बात पर? तो देखिए प्रश्न चिन्ह लगा है कि आखिर इजराइल ये क्यों कर रहा है। क्योंकि हम समझ गए कि ठीक है, ट्रंप का अपना डिसीजन नहीं था, इजराइल को एक रेडीमेड पपेट मिल गया जिसे उसने कहा कि आज तक जो पहले वाला कोई प्रेसिडेंट नहीं कर पाया, जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया, वो तुम कर दो, ईरान पर अटैक करो, जीतो, उनकी जो सरकार है उसको पलटा दो और तुम भगवान बन जाओ। तुम खुद को अमर कर लो कि भैया अगर कोई था दुनिया पे तो वो ट्रंप हुआ था। तो ट्रंप में चाबी भरी गई, मान गए, समझ गए, हम अमेरिका का रोल समझ गए। और अमेरिका का एक और जो हम कहें मेजर जो था कि ऑयल कंट्रोल, बहुत बड़ा रीजन वो भी रहा कि कैसे मनाया, ठीक है ऑयल कंट्रोल सारा तुम्हारा, पर उस इलाके में, मिडिल ईस्ट में, खाड़ी के देशों और जो जगह है वहां की सुपर पावर कौन होगा? तो वो सपना इजराइल का वो सपना, ग्रेटर इजराइल का सपना, जिससे वो आसपास के हर इलाके पर कब्जा करना चाहता था। और इस पर मैंने ऑलरेडी एक फुल वीडियो बना रखी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये ग्रेटर इजराइल का सपना पैलेस्टीनियंस को, गाजा के लोगों को, इसने क्या क्या दिन दिखाए हैं ये हमने देखा है। अब अगर आप ये सोचते हैं कि वॉर में लोग मरते हैं, बड़ी आम सी बात है, ब्लडशेड होता है, लेकिन मुझे कभी कभी ना सच में आज लग रहा है कि अगर हिटलर जिंदा होते ना, तो अगर वो जिंदा नहीं भी है ना, उनका भी मन कर रहा होगा कि मैं अगर नेतन्याहू की पीठ थपथपाऊं कि मैं जब कत्लेआम कर रहा था, जब मैं
थाउजेंड्स ऑफ पता नहीं कितने लोगों को एक साथ मार रहा था, तो मैं उस चीज को छुपा छुपा कर रहा था, डर डर कर रहा था। लेकिन नेतन्याहू वही काम खुलेआम कर रहे हैं, और दुनिया में है किसी में हिम्मत कि रोक पाए? नहीं, लोग बोल तक नहीं रहे थे। ये तो आज ईरान के साथ घटना क्रम हुआ जब ये वॉर स्टार्ट हुई। इससे पहले क्या गाजा पैलेस्टाइन नहीं हुआ था? चल रहा था लगातार। कौन सी कंट्री बोली? कोई नहीं बोली। दुनिया के सामने कत्लेआम, दुनिया के सामने बच्चों को मारा जा रहा है। इजराइल में पैलेस्टीनियन बच्चों के लिए प्रिजन्स बनाई गई, यानी कि जेल बनाई गई है। उन्हें मारना प्राउड की बात समझी जा रही है, और इस खुलेआम कत्लेआम को कोई अपोज करने वाला नहीं। दूसरे देशों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वहां जाते हैं, स्पीच देकर आते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन अपोज करने वाला कोई नहीं। अब ईरान के साथ जो घटनाक्रम हुआ, ईरान वो देश है जिसके पास तेल है। ईरान मैटर करता है। गाजा पैलेस्टीनियन गरीब देश है भैया, गरीब मरता है, मरने दो। ये सोच हमारे देश की नहीं है सिर्फ, ये जियोपॉलिटिकली है। गरीब मरता है, मरने दो, कोई नहीं बोला। बात ईरान पर आई जब खुद की इकोनॉमी स्टक हुई, जब तेल, एलपीजी सब एक सप्लाई में इतना बड़ा हड़कंप मचाना, तब दुनिया में भी हड़कंप मच गया। स्पेन आकर बोला, कौन नहीं बोला? अब तो जो नहीं बोल रहे वो पीछे से गेम खेल रहे हैं। और इस वक्त मैं एक और चीज मेंशन करना चाहती हूं कि अगर भारत अब भी नोट्स नहीं ले रहा ना, तो ट्रस्ट मी, हमारे लिए आगे फिर बर्बादी खड़ी है। अगर आप ये सोचते हैं मैं भारत देश का नागरिक हूं, दो देशों के बीच में वॉर हो रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने बात की कि इसके बाद जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आ सकता है। इस वॉर के बाद उतनी पावर अमेरिका नहीं होल्ड करेगा जो वो इस वॉर से आज से एक महीना पहले कर रहा था। आज में और एक महीना पहले में एक बड़ा अंतर है, और आपको इस बात को समझना होगा। तब आपके पास कौन मदद करने आएगा? अगर कल चाइना आकर कहे लद्दाख मेरा है, जो पहले भी कहता है, वो कहे तिब्बत हमारा, लद्दाख हमारा, कब्जा हम कर लेंगे, और वहां खड़ा कोई तो भाई आप कहें उनकी स्पीचेस में, उनकी रैलियों में बड़े बड़े कट हजारों पता नहीं कितने लाखों लोग आए रहते हैं। और मित्रों, कोई नहीं आया था, कोई कभी आया ही नहीं, कोई कब्जा नहीं कर रहा था। यही करते रह जाएंगे क्या हम? एंड ट्रस्ट मी, ये बात इस वक्त बहुत मैटर ऑफ द फैक्ट है कि क्या इस जियोपॉलिटिकल शिफ्ट में एक बड़ा दावेदार चाइना बना हुआ है। बात गलत नहीं है, बात 100% सच है। आप देख सकते हैं जो एक रजामंदी जो ईरान इस वक्त कर रहा है कि जो चाइना की करेंसी में पे करेंगे वो शिप्स जाइए, कर रहा है। तो ये जो घटना है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपके लिए खुला हुआ है, अगर आप चाइना की करेंसी में पे करते हैं तो चाइना को ताकतवर बना रहा है। यही तो गेम है। अमेरिका कमजोर, चाइना ताकतवर। आपको क्या लगता है अगर कल को चाइना आकर आपके दरवाजे पे खड़ा हो, भैया तिब्बत हमारा, लद्दाख हमारा, अरुणाचल प्रदेश हमारा, क्या आप उसका कुछ भी बिगाड़ सकते हैं? कौन खड़ा होगा आपके साथ? अमेरिका, वो देश जो खुद जूझ रहा था, और इस वॉर में तो उसने खुद को ही कहते हैं ना, अगर आग में, क्या बोलते हैं उस चीज को, आग में खुद को लेकर कूद जाना और 4 लोगों को उसमें लेकर डूबना, इफ दैट वाज अ थिंग, अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मारना अगर कोई मुहावरा बना है, अमेरिका के लिए बना है। तो ये जो बातें हैं ना, इन्हें समझ आना चाहिए। अब इसका सल्यूशन क्या है? देखिए, देश दुनिया कमजोर है, स्ट्रांग है, आपको किस बात से फर्क पड़ना चाहिए? आप उनका कुछ ना ही तो इस वक्त कर सकते हो, आप वॉर में नहीं कूद जाओगे उसे बचाने के लिए। अब ऐसी बेवकूफी तो आप कर नहीं सकते अंटिल बात आप पर आए। तो आप क्या करोगे? ये एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ द फैक्ट है। तो आप क्या कर सकते हो? आप खुद की आर्मी, खुद का डिफेंस, खुद की मिसाइल्स को स्ट्रॉन्ग करो। हमें इस वक्त ये नहीं पता कि चाइना कितनी आगे की टेक्नोलॉजी बना चुका है। हमें जो पता है कि वो 6th जनरेशन बना चुका है, और हम 5th जनरेशन फाइटर जेट भी नहीं बना पाए। तो अगर वो हमें मारेगा तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? नहीं। एक बड़ा नो।
क्या ये हमें हमारी कमी है? क्या ये हमें ले डूब सकता है? 100%। आपको क्या लगता है आज क्यों चाइना बैकफुट से खेल रहा है? क्यों रशिया आराम से बैठा है? चलो रशिया का तो माइंडसेट ठीक है, चाइना की भी माइंडसेट, लेकिन चाइना बूट्स ऑन द ग्राउंड के हालात में कभी आज तक हुआ ही नहीं। चाइना इज नॉट रेडी टू फाइट वॉर्स विद बूट्स ऑन द ग्राउंड। बूट्स ऑन द ग्राउंड एक जियोपॉलिटिकल फ्रेज है जो यूज की जाती है कि आप बॉर्डर पर अपने लोग भेजते हैं, आपकी आर्मी जंग लड़े नहीं। ये जो फिलहाल चल रही है ना चीजें इस वॉर में, अभी जो हम ईरान इसराइल के बीच में देख रहे हैं कि इसमें आर्मी ऐसे जंग लड़ रही है कि एक दूसरे पर गोलियां दाग रही है, नहीं, या तो गोले दागे जाते हैं या फिर मिसाइलें फेंकी जाती हैं। तो ये जो चीजें हैं, ऐसे लड़ सकता है चाइना, तो उस चीज में उसको मात देना सबसे बड़ी जरूरी चीज है। और इस चीज में मैं DRDO से बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। 2000 करोड़ का खर्चा, 10 सालों में हम एक फाइटर जेट का इंजन नहीं बना पा रहे। मंगलयान हमने कर लिया, लेकिन ये नहीं हो रहा हमसे। ये हमारे मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। अगर कोई आकर हम पे हमला करता है तो हम तीसरे देश पर डिपेंडेंट है कि भैया हमें पहले असला बारूद गोली फाइटर जेट भेज दो ताकि हम खुद की रक्षा कर पाए। और जब तक ये चलेगा ना, अगर विश्वगुरु सच में बनना है तो सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा। और जब तक वो नहीं हो विश्वगुरु, तो तुम विश्वगुरु के बीवी नहीं हो सकते। तो उस माइंडसेट को समझो। जो तलवार खुद के देश पे लटक रही हो ना, उस वक्त कहते हैं ना कि जब तुम्हारे खुद के घर कांच के हों तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, तो मजे नहीं लिया करते जब खुद पर तलवार लटक सकती हो। आज हमारे देश में इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा है इस चीज को। मैं एक और फैक्ट मेंशन करती हूँ यहाँ पर, मुझे एक बात याद आती है। इस वॉर में धीरे धीरे कुछ देश इंक्लूड होते जा रहे हैं। हमास, हुतीज। तो अगर ये लोग प्रॉपरली, यमन, अगर ये लोग प्रॉपरली आ जाते हैं, ये कर दे अरेबियन सी बंद। आज तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, देश दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, लोग पैनिक की सिचुएशन में हैं। चाहे पैनिक की सिचुएशन है नहीं है, वो एक फिर डिबेट का टॉपिक है, मैं उस चीज पर आती ही नहीं आज। ऑलरेडी मुझे लगता है एक लंबी वीडियो हम बना चुके हैं, बहुत लगातार हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये प्रॉपरली आ जाए, ये अरेबियन सी बंद कर दे, तो दुनिया की, I'm not saying इंडिया की, बट दुनिया की 50% सप्लाई रुक जाएगी, फ्रॉम ऑयल टू योर LPGs एंड एवरीथिंग। तो ये खतरे की घंटी है। क्या इस वॉर को रुक जाना चाहिए? जरूर। लॉन्ग टर्म इफेक्ट छोड़ेगी तो उस चीज पर तो हम आते ही हैं कि आपको अपने फंड्स रेडी रखने चाहिए आपके पास, क्योंकि आपकी इकोनॉमी कितनी ज्यादा स्ट्रक होगी अगर ये 6 महीने और चली गई, तो आप सोच नहीं सकते उसके बारे में। सो यू गॉट टू बी रेडी फॉर दैट कि आपकी पॉकेट्स पर कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आपको उस चीज के लिए तैयार हो जाना चाहिए 100%। तो उस चीज के लिए तैयार होते वक्त सोच लीजिए, जान लीजिए कि अगर आपको प्रोपेगेंडा, हमने देखा यार नेशनल न्यूज चैनल तो हमारे सायरन बजा बजा कर सरदर्द कर देते थे, लेकिन और बाहर वाले बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस की चेन्स प्रोपेगेंडा चलाया उन्होंने गाजा पैलेस्टाइनियन के वक्त। और अब ईरान पर बात आई तो भैया फ्लिप कर लिए। मैं एक और बात, जर्नलिज्म की बात आती है ना, मैं खुद एक जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ। जब मैं इस टॉपिक पर बात करती हूँ तो मुझे याद आता है, आपको बता दूं, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम पे इतने जर्नलिस्ट कभी नहीं मारे गए थे जितने इस बार इजराइल ने मार गिराए हैं। कहते हमें पैलेस्टीनियन से खतरा है, फॉर अ सेक मैंने मान लिया। इजराइल को राइट टू एग्जिस्ट है, ठीक है, एक लाइव रिपोर्टिंग करता हुआ जर्नलिस्ट आपके लिए क्या खतरा था? 3 से 4 तो उन्होंने लाइव रिपोर्टिंग करते हुए जर्नलिस्ट पर मिसाइल्स गिरा दी हैं। आंखों के सामने हमारे क्लिप्स हैं, लेकिन अंधे बने रहना है तो मर्जी हमारी। ट्रस्ट मी, मैंने ना कुछ दिन पहले एक लाइन पढ़ी थी और मुझे वो मेरे दिमाग पर छपी हुई है। स्टैंडिंग फॉर द गुड, स्टैंडिंग अगेंस्ट द बैड won't ruin your aesthetic by the way।
इसे डालिए अपने दिमाग में। गलत को गलत कहने से आपका एस्थेटिक या आपकी इमेज नहीं खराब होगी। जिसको गलत लगेंगे फिर उसको लगते रहे। और जियोपॉलिटिकली अगर आप चीजों को नहीं समझते, मैंने जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी उस पर पहले दिन बात करनी चाहिए थी, लेकिन जो लोग उस दिन लाइफ में जुड़े, मैं आज तक उस बात से डिसअपॉइंटेड हूं। कहते कि अपने घर में इशू हो तो तुम बाहर की बात क्यों कर रही हो। सर अगर मैं अपना घर बचाती रहूं कि मेरा घर ना गिर जाए कहीं, लेकिन बाहर गोलीबारी हो रही है, बाहर दुकानें ही नहीं है, उड़ा दी गई, खाना नहीं है, पानी नहीं है, बाहर पानी खत्म हो गया, तो क्या मैं अपने घर की टंकी बचाती रहूं? डजंट मेक सेंस, राइट? खुद का घर तो तभी बचेगा ना अगर बाहर देश दुनिया में तुम पैर बाहर निकालने लायक हो गए। यू कैन सेव एवरीथिंग इन योर हाउस। तो जियो पॉलिटिक्स को सीरियस लीजिए। और ये वॉर कोई आम वॉर नहीं है। इट इज नॉट इंडिया पाकिस्तान। ये वॉर डिसाइड करेगी कि इसके बाद सुपर पावर कौन, इसके बाद राजा कौन, और इसके बाद रंक कौन। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर आप एक 14 टू बी 15 ईयर ओल्ड से इतना सब जान सकते हैं, मे बी यू थिंक कि यार क्या बात कर रही है ये, ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। पास जाके देखिए, एक वॉर ही तो थी जिसने ब्रिटेन को सुपर पावर नहीं रहने दिया, कर्जे में डुबा दिया। और एक वॉर ही हो सकती है जो अमेरिका से ये हक, ये उपलब्धि, हर चीज छीन सकती है। एक और सवाल लेकर मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूंगी। लगातार लोगों के मनों में एक सवाल बना हुआ है कि क्या दुबई इसके बाद वो क्रेज, वो ड्रीम दुबई, यूआई इनफैक्ट आई वुड से, वो खत्म हो जाएगा? नहीं, आई विल नेवर से दिस, बिकॉज आई बिलीव दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स। वो ईरान कहता है कि तुम इनके सारे बेसिस हटा दो, तो वो नहीं कर रहा है अभी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो अंधाधुंध लड़ना चाहते हैं, और रिकवरिंग स्किल्स हैं उनके पास। तो अगर ये आज रुकती है तो वो ड्रीम नहीं फेल हो रहा, यूआई इज गोइंग नोवेयर। डेफिनेटली वो ट्रस्ट रीगेन करना, या फिर हम कहें उसे ट्रस्ट रीगेन करना, या फिर मैं कहूं बैक उसी चीज पर आना, कैन टेक टाइम, बट डेफिनेटली नॉट दिस। लेट्स सी ईरान इस वॉर को कब खत्म करना चाहता है, क्योंकि ईरान पर टिकी हैं बहुत सारी चीजें। और एक और सवाल आखिरी लूंगी, क्योंकि मुझे लगता है अब इस वीडियो को हमें एंड करना चाहिए। लगातार लोगों के मनों में सवाल है कि क्या ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 तक पहुंचा सकती है हमारी देश दुनिया को? देखिए अभी तो नहीं, अभी ऐसे कोई चांसेस नहीं, लेकिन अगर कोई डंबो और उठ के आता है और वो उठाकर दाग देता है न्यूक्लियर बॉम्ब्स, तो यस, I don't think so that someone is so fragile with their ego कि वो ऐसी हरकत कर दे अभी, क्योंकि ऐसे हालात अभी है भी नहीं और ऐसी बेवकूफी की कोई जरूरत भी नहीं। लेकिन अगर किसी को मरने का शौक है और दुनिया को मारने का शौक है, खुद को आग में झोंकने का शौक है, तो वो कर भी सकता है। जैसे हालात मैंने इस वक्त देख लिए हैं, अपेक्षा हम कभी नहीं करना चाहते इस चीज की, और अभी ऐसे कोई चांसेस नहीं है, तो इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है। एंड न्यूक्लियर बॉम्ब वाली चीज बहुत अभी दूर है हमसे, बट जैसे चाइना बैकफुट पे है, रशिया इतना कुछ सामने नहीं आ रहा, चाइना अपना दिमाग जो है उसने वो ईरान को दे दिया है कि हम इंफॉर्मेशन तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, जो उसने इंडिया पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान के भी साथ किया था, कि पाकिस्तान को नहीं पता हो सकता था कि हम कब से ड्रोन लॉन्च कर रहे हैं, कब उसे मारने वाले हैं। तो वो एक जो टाइम टू टाइम था ना, वो सब चाइना का दिमाग था, वो अब भी वही कर रहा है। जैसे मैंने बताया बूट्स ऑन द ग्राउंड के काबिल नहीं है, तो वो दिमाग से चलता है। तो इन सब चीजों को एक बार इंडिया को नोट्स लेने चाहिए। जब ईरान कहता कि हमने नोट्स लिए थे जब अमेरिका और इजराइल ने बाकियों को खदेड़ा था, वही आज काम आ रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर भारत आज नोट्स नहीं लेता तो हम खुद की बर्बादी खुद लिखते हैं। आई नो इट।
सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपके मन में और कोई सवाल, कोई और टॉपिक आपको लगता है कि इस वीडियो में डिस्कस होना चाहिए था, जब मैं बात करती हूँ कि क्या अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा, क्योंकि एक वॉर ही तो थी जो ब्रिटेन को ले डूबी थी। सो टेल मी, आप कमेंट्स में बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे और धन्यवाद।